एजुकेशन प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है? मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है जब पर्सन को दो या दो से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि उसे विजन में भी दिक्कत आ रही है और उसे सुनाई भी नहीं दे रहा है, या फिर उसको चलने में दिक्कत आ रही है और उसको हियरिंग में दिक्कत आ रही है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, मेंटल इलनेस हो सकती है, लेप्रेसी हो सकती है। मतलब कोई भी डिसेबिलिटी जब किसी पर्सन को दो या दो से ज्यादा होती है तो उसे कहा जाता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। को प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती है? पुअर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हो जाती है इनकी। ये जो है अच्छी तरह से चल फिर नहीं पाते हैं, फिजिकल फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए इनको मसल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो रही है। मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। बच्चे को एजुकेशन परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई उसको लर्निंग नहीं हो रही है या बहुत ही स्लो है, तो इस चीज में दिक्कत आ सकती है। उनके बिहेवियर इश्यूज हो सकते हैं, उनको पर्सनल और सोशली जो है एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है, उनका कोऑर्डिनेशन कम हो। अब जो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आपको डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दे सकते हैं कि उस पर्सन को किस चीज की डिसेबिलिटी है। कोई भी डिसेबिलिटी उस पर्सन को हो सकती है, दो या दो से ज्यादा। मतलब कि उनको कोऑर्डिनेशन की दिक्कत भी हो सकती है। जब आपके मोटर न्यूरॉन सिग्नल ही नहीं लेके जाएंगे तो वो मसल कोऑर्डिनेट कैसे करेगी? तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकती हैं। अब उनके लिए एजुकेशन प्रोविजन क्या हुए? फर्स्ट आ गया है मॉडिफिकेशन इन करिकुलम। देखिए, नॉर्मल बच्चों कंपैरिजन में इन बच्चों को ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें टाइम की जरूरत होती है। इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए करिकुलम कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। किस चीज के लिए? लर्न करने के लिए और रिकॉल करने के लिए चीजों को जो क्लास में करवाई जाती हैं, बिकॉज इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बच्चे के। अब है अरेंजमेंट फॉर स्पेसिफिक एड्स एंड लर्निंग फैसिलिटी। देखिए, मल्टीपल डिसेबल बच्चे के लिए कौन सी एड्स की जरूरत है, कौन सी स्पेसिफिक लर्निंग की जरूरत है, वो उसकी नीड के हिसाब से पता लगेगा। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे को अगर दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी लो विजन है, तो उसके लिए, अगर लो विजन है तो उसके लिए स्पेसिफिक लाइट्स रखी जानी चाहिए, अप्रोप्रिएट लाइट होनी चाहिए क्लास में। इस तरह की उसको पढ़ाई करवानी चाहिए, जैसे 3D मॉडल्स उसको टच करवा के पढ़ाई करवाई जाए, ऑडिटरी उसको सुनाई जाए। लेकिन वो सब चीजें यूजलेस हैं डेफ बंदे के लिए। डेफ बंदे को क्या जरूरत है? उसको विजुअली चीजें देखने की, उसको कलरफुल चीजें दिखाई जाए, वाली चीजें दिखाई जाएं, ताकि वो बंदा ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए उस चीज से और अच्छी तरह से लर्न कर पाए। तो इसलिए हर बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चे की नीड के हिसाब से उसको चीजें प्रोवाइड की जाए। इसे ही कहा गया है स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल होना चाहिए उनकी नीड के हिसाब से और उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल। इसमें क्या आता है आपका कि किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है अपना टीचिंग मटेरियल। मतलब कि बच्चों की नीड्स को देखते हुए किस तरह से आप एनकरेज करेंगे बच्चों को, किस तरह से उनको चीजें प्रोवाइड करेंगे, वो आता है आपका इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल में। अब जैसे देखिए, कोई बच्चा अगर नहीं देख के सीख पा रहा है, मतलब उसको विजन में दिक्कत है और वो चल भी नहीं पा रहा है अच्छी तरह से, उनको फैसिलिटीज ऐसी देनी चाहिए ताकि वो बच्चा इजी टू गो हो। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, मसल कोऑर्डिनेशन में, बच्चा अच्छी तरह से चल फिर नहीं पा रहा है, तो व्हील चेयर लाने का एक्सेस हो, मतलब रैंप्स हो आपके स्कूल में, ग्राउंड फ्लोर पे क्लास हो ताकि बच्चा इजीली आ सके, फर्नीचर ऐसे हो ताकि बच्चा उसमें इजीली बैठ के जो है सीख सके अपनी चीजें। अगर मान लीजिए किसी की आई में दिक्कत है तो उस बच्चे को जो है ऐसी चीजों से सिखाया जाए, जैसे 3D मॉडल से सिखाया जाए। उस बच्चे को जो है सुनने, ऑडिटरी चीजें सिखाई जाए। किसी बच्चे को सुनने में अगर दिक्कत है तो उसको विजुअल्स दिखाए जाए, उसको कलरफुल चीजें दिखाई जाए ताकि वो और अच्छा देख के सीख पाए। तो इस तरह से उनकी नीड्स के हिसाब से ही उनके मटेरियल्स जो है होने चाहिए, और बार बार रीइंफोर्स करते रहना चाहिए बच्चे को, अवार्ड्स देते रहना चाहिए उसको, जो है उसके लिए क्लैपिंग करवानी चाहिए ताकि वो बच्चा भी मोटिवेट हो कि हाँ मैं आंसर कर सकता हूं। बेशक वो स्लो लर्नर है या स्लो रीडिंग करते हैं, स्लो लिखते हैं, लेकिन फिर भी टीचर को उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए। देन है फिजिकल एक्टिविटीज। देखिए, अब इसमें आप प्रॉपर नहीं बता सकते हैं कि बच्चे को सिर्फ जो है आईज में ही प्रॉब्लम है या ईयर्स में ही प्रॉब्लम है, क्या पता उसे कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत हो, उसको चलने में दिक्कत हो, उसको लिखने में दिक्कत हो। तो ऐसे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो कम हो जाती हैं, उनकी प्रॉपर एक्टिविटीज जो है डे टू डे लाइफ की वो बहुत कम रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो कर नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि बॉडी उनके हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही होती है। तो उनको किसकी हेल्प लेनी चाहिए? इसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेटर्स की हेल्प दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि अपने मसल बैलेंस बनाने में, ग्रिप करने में, किसी चीज को कोऑर्डिनेट करने में, अपने बॉडी पार्ट्स को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। उनको एक्सरसाइज ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। देन है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब देखिए, जो बच्चे, मान लीजिए किसी में कोई दिक्कत है बच्चे में, तो उसको समझ नहीं आ रहा है इतनी अच्छी तरह से, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहा है, कोई भी उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या है, उस बच्चे में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फ्रस्ट्रेट रहेगा वो बच्चा, फेलियर का डर रहेगा उसे, और दूसरे पर्सन के साथ बात करनी उसे अच्छी नहीं लगेगी, आइसोलेट रहना ज्यादा पसंद करेगा। तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा बिहेवियर इशू हो जाते हैं ऐसे बच्चों को। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए कोई साइकेट्रिस्ट की काउंसलिंग होनी चाहिए। उनके लिए टीचर जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है। टीचर जो है उनको ऐसे बिहेवियर इशू से दूर ले जा सकती है। टीचर उन्हें मोटिवेट करे क्लास में, टीचर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करवाए क्लास में जिसमें कि बच्चे इन्वॉल्व हो सकें और अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकें और फिर लर्निंग कर सकें। तो मतलब काउंसलिंग उनकी बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट आ गया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। देखिए बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो दैट कि उनकी जरूरत के हिसाब से उनके स्किल्स को जो है डेवलप किया जा सके, जिससे कि वो उनकी फंक्शनिंग और वो इंडिपेंडेंट बन सके, आगे उनकी फंक्शनिंग को एनहांस किया जा सके और बच्चे जो है इंडिपेंडेंट बन सके, अपने जो है खुद अपना लाइवलीहुड कमा सके। देन है कोऑर्डिनेशन बिटवीन जनरल टीचर एंड रिसोर्स टीचर। देखिए अब एक ही टीचर है, मल्टीपल डिसऑर्डर के साथ एक नॉर्मल टीचर को नहीं पता लगेगा कि भाई जो नॉर्मल क्लासरूम में टीचर आते हैं कि भाई उसकी नीड क्या है बच्चे की, मुझे उससे इंटरेक्ट कैसे करना है। तो वो जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग करें, जैसे कि मतलब दूसरे टीचर के साथ मिलकर उनको लर्निंग करवाएं। मतलब अब जो उनकी नीड को समझ सकती है स्पेशल एजुकेटर, उनको बताएं, उनसे पूछें कि मैं इससे 1-on-1 इंटरेक्शन कैसे कर सकती हूँ, मुझे इसकी नीड्स के बारे में कैसे पता लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा ये बच्चे को लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उनके साथ मिलके जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और इस तरह से बच्चे को एजुकेशन दें।